हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई यौगिक दे दिया, उस यौगिक में किसी तत्व की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, इसी के बारे में इसमें गणना किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपको दे दिया यूरिया, क्या दे दिया यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। तो इस यूरिया के सूत्र में, जैसे ये यूरिया है, इस यूरिया में आपका नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित है, या फिर कार्बन की कितनी मात्रा उपस्थित है, या फिर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है, या हाइड्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो इसी के द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने की विधि क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन कहलाती है। संघटन का मतलब होता है कि किसमें, किसी यौगिक में कितना तत्व कोई दूसरा उपस्थित है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछ दिया इसी के आधार पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें कैल्शियम की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, और ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। इसी के बारे में इन सब में चर्चा किया जाता है। तो एक बार फिर से बता देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन का मतलब होता है किसी यौगिक में कोई भी तत्व अपने अणु भार के अनुसार कितना योगदान दिया है उसके निर्माण में, इसी के प्रतिशत का आकलन ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन सांद्रता कहलाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे आधारित सवाल कैसे आते हैं और उनको कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो की स्किप नहीं करिएगा, आप लोग लगातार देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने में आप लोगों को आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार केवल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आ सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके किसी भी सवाल को लगाने से पहले उसके सूत्र के बारे में जानना पड़ता है। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है पता चल चुका होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्या होता है। किसी भी यौगिक में किस तत्व की मात्रा कितनी उपस्थित है, प्रतिशत में इसी का गणना करना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत संघटन, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन, कहीं कहीं द्रव्यमान संघटन प्रतिशत ही बोल देता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बात एक ही है। द्रव्यमान प्रतिशत संघटन बराबर होता है तत्व का अणुभार, तत्व का अणुभार बटा, तत्व का अणुभार बटा यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार गुणे 100। ये होता है आपका किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की विधि। ये हो गया उसका सूत्र, और इस पे आधारित सवाल कैसे आते हैं, उनको कैसे लगाया जाता है, ये आप लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कैल्शियम, मैंने अभी बोला कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित कैल्शियम के द्रव्यमान संघटन प्रतिशत
द्रव्यमान संगठन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में कितना प्रतिशत कैल्शियम उपस्थित है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र आपको पता है कि तत्वों का अणु भार पता रहना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि कैल्शियम का अणु भार, तत्वों का अणु भार यानी कहने का मतलब कैल्शियम का अणु भार क्या होगा। तो कैल्शियम का अणु भार होता है 40, सबको पता है कि कैल्शियम का अणु भार होता है 40। यौगिक का अणु भार क्या होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं कि यौगिक का अणु भार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैल्शियम का अणु भार। अणु भार, कैल्शियम का अणु भार कितना होगा आपका, तो इसका होता है 40 AMU। कितना, 40 AMU होता है। अब देखिए अगला किसका अणु भार, तो यौगिक का अणु भार निकालना है। तो यौगिक का अणु भार में आप लोगों को पता है यौगिक का अणु यानी कि CaCO3 का अणु भार। अणु भार, तो इसका अणु भार कितना होता है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो किस इसमें क्या क्या मिला है, कैल्शियम मिला है। तो कैल्शियम का अणु भार होता है 40 प्लस आपका कार्बन, कार्बन का होता है 12, तो इसको लिखेंगे 12। उसके बाद देखा जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, यानी कि 16 तिया 48। तो अब सबको जोड़ देते हैं। 40 बार हो जाएगा आपका कितना, 40 बार हो जाएगा आपका 52, 52 हो जाएगा। और 52 में जोड़ देंगे आपका 16 तिया 48। तो 52 में 48 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार होगा आपका 100 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान को नापने की एक इकाई होती है। अब देखिए हमने निकाला कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार क्या होता है, यानी यौगिक का अणु भार, तत्व का अणु भार कितना, कैल्शियम का अणु भार कितना है 40। अब रख देते हैं सूत्र पे। सूत्र हमें पता है तत्व का अणु भार बटा यौगिक का अणु भार गुणे 100। तो निकालना में कैल्शियम का ही, अगर कार्बन का बोलता तो वही कैल्शियम की जगह में क्या रख देता, कार्बन का रख देता। ऑक्सीजन का बोलता तो हमने कैल्शियम की जगह क्या रख देते, ऑक्सीजन का रख देते। तो चलिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो अब इसको निकालने के लिए हमें लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, यानी कि कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन बराबर क्या होगा, कैल्शियम का अणु भार यानी कितना होगा 40। कैल्शियम का अणु भार कितना होगा 40 बटा यौगिक का अणु भार, यौगिक का यानी यौगिक क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार कितना होगा, तो 100 AMU। तो रख देते हैं 40 बटा 100 AMU। गुणे क्या करना है, 100 करना है, तो गुणे 100 हो जाएगा। इनके भारों के अनुसार निकालना प्रतिशत मात्रा। तो 100 से 100 क्या जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 40। तो कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन कितना आया 40%। इसी प्रकार कार्बन का पूछता तो ये तो कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया, कैल्शियम का परसेंटेज निकला। इसी में कार्बन का पूछ देता तो हम 40 की जगह क्या रख देते, तो कार्बन का अणु भार कितना होता है 12, तो 12 रख देते। या फिर ऑक्सीजन का पूछता तो इस 40 की जगह पे ऑक्सीजन का रख देते। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन का पूछ दिया, तो ऑक्सीजन कितना है इसमें 3 है, तो 3 का मतलब 48, यानी कि आपका हो जाएगा 48 बटा 100 गुणे 100। 100 से 100 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कितना 48, यानी कि ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना हो गया 48। दूसरा इसी तरह पूछ देगा आपसे कि कार्बन का बता दीजिए। तो कार्बन का बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बन का निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे आप लोग कैल्शियम की जगह कैल्शियम रखते थे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का रख रहे थे, वहीं से कार्बन का रखेंगे। तो कार्बन के लिए कार्बन का रखेंगे, कार्बन बटा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 100 क्या है, ये क्यों 100 लिख रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार है। इससे 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा 12%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत सांद्रता कितना होगा, तो कार्बन का होगा 12%, कैल्शियम का होगा 40% और ऑक्सीजन का होगा 48%।
अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से तत्व को सबसे ज्यादा उसके अणुभार के अनुसार मिलाया गया है। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें सबसे अधिक मिल रही है, यानी इसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। ये भी आपसे पूछ सकता है। कैल्शियम के बारे में पूछ सकता है, कैल्शियम क्या कितनी प्रतिशत सांद्रता है, कार्बन की कितनी प्रतिशत सांद्रता है। आप लोगों को मैंने बताया। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत संगठन सांद्रता कैसे किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का निकालते हैं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा एग्जांपल। यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन के द्रव्यमान संगठन प्रतिशत की गणना कीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, यूरिया का सूत्र होता है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इस यूरिया में आपका कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कैसे निकालेंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, उसको निकालने का तरीका क्या है। तो सेम कंडीशन क्या है कि यूरिया का अणुभार निकालेंगे। तो यूरिया का अणुभार कितना होगा, तो नाइट्रोजन को होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो लिखेंगे यूरिया का अणुभार यूरिया का अणुभार बराबर कितना होगा, तो नाइट्रोजन का होगा 14, हाइड्रोजन का कितना होगा, तो कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो आपका हो जाएगा 4, 14 4 18। उसके बाद क्या होगा, कार्बन का होता है 12, कितना होता है 12, तो 18 12 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 18 12 30। उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो नाइट्रोजन का 14 तो हो जाएगा आपका 44, और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है 16, 44 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। यानी कहने का मतलब क्या है, यूरिया का अणुभार होता है 60 AMU। देखिए ये किसी भी यौगिक का अणुभार निकालने क्या, सबका अणुभार पता रहना चाहिए, सब तत्वों का अणुभार कितना होता है। जैसे नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो सबके अणुभार प्लस उनकी जो संख्या है उनसे क्या कर देते हैं, उसमें गुणा कर देते हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद सबको जोड़ देते हैं, तो जो चीज मिलता है वो क्या होता है, यौगिक का अणुभार। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि यूरिया में NH2 2 बार है, तो N भी 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो N 2 है, तो N का मात्रा है जितनी, यानी कि N का होता है 14, तो 2 है तो 2 से गुणा कर दिया तो 28, 14 दुना के 28। और देखिए ये आपका कार्बन है, कार्बन की मात्रा एक ही है, तो कार्बन का होता है 12, तो एक कार्बन तो 12 कम 12 ही होगा, तो 28 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, तो 40 हो गया। उसके बाद देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 4 हो गया। तो आपका देखा जाए तो 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और ऑक्सीजन का होता है 16, 44 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। यानी यूरिया का अणुभार कितना होगा 60 AMU होगा। उसके बाद बोला है कि नाइट्रोजन का, तो जब नाइट्रोजन का द्रव्यमान संगठन प्रतिशत निकालना है तो नाइट्रोजन का अणुभार पता रहना चाहिए। तो कितना इसमें नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अणुभार बराबर क्या होगा, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होगा, तो 14 गुना के 28 आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का अणुभार 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा आपका 28 AMU हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो हमें निकालना है कि N2 का द्रव्यमान संगठन प्रतिशत, तो लिखेंगे N2 का द्रव्यमान संगठन प्रतिशत, द्रव्यमान संगठन प्रतिशत बराबर क्या होगा, N2 का अणुभार, N2 का अणुभार
बटा यौगिक का अणुभार। यौगिक का मतलब क्या है, यूरिया है, तो यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार गुणे क्या आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा। N2 का अणुभार कितना है, तो N2 का अणुभार होगा आपका, 2 अणु है तो 14 दुना के 28 बटा यूरिया का अणुभार कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 दुना के 28, 14 और 3 दुना के 6, यानी कि आपका आ जाएगा 14 बटा 3 गुणे 10, ये हो जाएगा। उसके बाद इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो आपका आएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 14 में जब भाग देंगे 3 से, तो 3 चौका 12 यानी कि 4.6, उसके बाद आएगा 4.66, ऐसे आता रहेगा। तो 4.66 गुणे क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 लिख सकते हैं, इतना होगा। अब देखिए ये 6 आता ही रहेगा, तो 4.6 गुणे 10। अब देखिए 4.6 गुणे 10 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 46.66, ऐसे ही आता ही रहेगा। तो 46.66 या फिर लिख दीजिए 46.6%। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का पूछा ही था, हाइड्रोजन का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा। तो इसी के बारे में आपसे पूछते रहेगा सवाल में, और आपको बस इसी प्रकार लगा देना है। तो आसान तरीके से एकदम फटाक से आप लगा के बता सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत संघटन सांद्रता क्या होता है। तो आज का वह टॉपिक कंप्लीट। फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, थोड़ा सा IUPAC भी पढ़ा दिया जाए। उसके बाद मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का वीडियो जो दिया था, तो उसका सेकंड पार्ट भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा इस समय समस्या है, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है जिसके कारण नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि डेली बाय डेली आप लोगों को 3 दिन पे या फिर 4 दिन पे आप लोगों को एक ना एक वीडियो मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। उसमें हाइड्रोकार्बन के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और अच्छे से पढ़िए।